हर रिलेशनशिप में एक कहानी होती है, लेकिन उस एक कहानी के दो पहलू होते हैं। एक जो दुनिया सुनती है और एक जो सिर्फ दिल जानता है। वो दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाता। और जब बात मैरिज की हो तो जजमेंट से पहले सेंसिटिविटी ज़रूरी है, लेकिन आज के टाइम में लोग जजमेंट पहले दे देते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सोशल मीडिया पर खबरें घूम रही है कि दिलजीत कौर और सालीन की फिर से रीमैरिज हो सकती है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना हो इसे सिर्फ अफवाह ही समझ सकते हैं, क्योंकि हमें रियल स्टोरी क्या है वो तो हमें नहीं पता ना। तो कभी कभी पुराने रिश्ते हेडलाइन में वापस आ जाते हैं, पर सच क्या है ये सिर्फ वक्त और उनका डिसीजन ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे सालीन भनोत और दिलजीत कौर के बारे में कि एक शादी, उसके बाद बहुत सारे एलिगेशन, डिवोर्स, फिर शादी के बाद अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, और फिर से ऐसे अफवाहों का या फिर ये सही न्यूज़ भी हो सकती है कि दोनों एक साथ एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ आप लोगों के लिए वीडियो लेके, बिकॉज़ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स चाहते थे कि मैं फिर से अपने चैनल पे काम करूँ। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया करूँ। आज की इस वीडियो में बात करते हैं दिलजीत कौर के बारे में। तो दिलजीत कौर टीवी की एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस जो इस प्यार को क्या नाम दूँ जैसे शो से जानी जाती हैं। सालीन भनोट टीवी का पॉपुलर फेस है, जिन्होंने काफ़ी रियलिटी शो भी किया है, मतलब वो बिग बॉस में भी आए हैं और भी एक दो रियलिटी शो उन्होंने किया है। तो दोनों की मुलाकात प्यार में बदली और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी की। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, एक नॉर्मल सेलिब्रिटी कपल जैसा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतती गई चीज़ें बदलने लगी, जो हमें बाद में न्यूज़ में, इंटरव्यूज़ में और इन लोगों के खुद के स्टेटमेंट में पता चला। दिलजीत कौर ने पब्लिकली इंटरव्यू में इमोशनल और सीरियस एलिगेशन भी लगाए सालीन भनोत पे। उन्होंने कहा कि उनकी शादी में इमोशनल डिस्ट्रेस था और उन्हें अपनी सेफ्टी तक का डर महसूस हो रहा था। देखो, ये एलिगेशन बहुत बड़े हैं, तो हम इन चीज़ों को पुष्टि नहीं करते, हम सिर्फ उस बात पे बात कर रहे हैं जो हमने न्यूज़ में देखे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ उनका दर्द नहीं बल्कि उनके बच्चे का फ्यूचर का भी सवाल था। सालीन भनोत ने भी अपना साइड रखा। उनका कहना था कि कुछ बातें एग्जैजरेट करके बताई और सुनाई गई इंटरव्यूज़ में और उन्हें गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया। मतलब दोनों तरफ से अलग अलग और गलत गलत एलिगेशन लग रहे थे। अब गलत नहीं कह सकते, बिकॉज नेवर नो ना कि क्या सच है। और यहीं से पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ वही देखते हैं जो कैमरा के सामने आता है। असली सच क्या है वो सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है। दिलजीत सिर्फ एक एक्ट्रेस तो थी नहीं, वो एक माँ भी थी। सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो एक बच्चे की माँ भी थी। जब एक औरत अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक करती है तो वो ईजी डिसीजन तो होता नहीं है, वो अपने बच्चे का फ्यूचर को भी रिस्क में डाल रही होती है। दूसरी तरफ जब किसी आदमी पर ऐसे आरोप लगते हैं तो मीडिया ट्रायल तुरंत शुरू हो जाता है। बिना पूरा सच जाने लोग वर्डिक्ट करने लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ सवाल ये नहीं है कि हम किसका साइड लें, सवाल ये है कि क्या हम बिना पूरी जानकारी किसी को विलेन बना सकते हैं। तो ये सब भले ही पुरानी बात है, लेकिन ये सब बात में, ये टॉपिक मैं इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि इनकी फिर से रीमैरिज के न्यूज़ आ रहे हैं और हो सकता है ये न्यूज़ सही भी हो जाए, क्योंकि दिलजीत कौर ने दूसरी शादी भी एक की थी। हम आगे उस बारे में बात करेंगे। और सालीन के भी लाइफ में ऐसे न्यूज़ आए कि कोई कोई आती जाती रही, लेकिन ये लोग परमानेंट सेटल अभी के टाइम में तो नहीं है। हर रिलेशनशिप में
मतलब ये सब ना होते रहता है, थोड़ा उतार चढ़ाव होता है, बट रिश्तों का टूट जाना और एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना ये थोड़ी बड़ी बातें हो जाती है। सालीन हो या दलजीत, दोनों इंसान हैं, सेलिब्रिटी बाद में है, पहले वो इंसान है। लेकिन आप जब एक पब्लिक फिगर होते हो ना, तो आपको लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं। जब इनके रिश्ते ख़राब हुए थे, जब इनके डिवोर्स के न्यूज़ आए थे, तो दोनों तरफ से एक दूसरे पे बहुत गलत गलत एलिगेशन भी लगे थे। सालीन भनोत ने भी अपने पर्सपेक्टिव रखा था मीडिया के सामने, इंटरव्यू में, वीडियोज़ में। उनका कहना था कि चीज़ें वन साइडेड दिखाई और सुनाई गई हैं और उनकी बातों को गलत समझा गया है, यानी दोनों की कहानी अलग अलग थी। यहीं से मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। हम हेडिंग पढ़ के जज करने लग जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि असली सच है क्या। एक्चुअली असली सच किसी को पता ही नहीं होता है। और एक नया चैप्टर भी इनकी लाइफ में आता है कि दलजीत कौर ने अपनी ज़िंदगी में दोबारा प्यार और शादी को चूज़ किया। वो जब सालीन भनोत के साथ इनके रिश्ते ख़राब हुए, उसके बाद बहुत टाइम के बाद ये लोग बिग बॉस में, पहले दलजीत आई थी, हमने बिग बॉस में उनको देखा, और जब दलजीत बिग बॉस में थी तो बाहर से सालीन ने उन्हें सपोर्ट भी किया। और हमने ये भी देखा कि जब सालीन बिग बॉस में थे तो बाहर से दलजीत ने भी उन्हें सपोर्ट किया। जब उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा था कि आप बिग बॉस में किसे सपोर्ट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला था ऑफकोर्स सालीन को कर रहे हैं। बट हाँ, वहाँ पे सालीन ने एक दो स्टेटमेंट दिए थे दलजीत से रिलेटेड नहीं, एक्चुअली अपनी शादी से रिलेटेड, कि जिस समय उनका शादी हुआ, डिवोर्स हुआ, उस समय तो बच्चे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमें तो वो सब मजाक लग रहा था। तो उस स्टेटमेंट से ऑफकोर्स दलजीत दुखी हुई थी, बट दोनों के बीच में अब शायद एक बच्चे की वजह से, बट एक समझौते वाला रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप तो था कि एक दूसरे पे उस तरीके से फिर इन्होंने कीचड़ उछालना बंद कर दिया था। और फिर दलजीत की लाइफ में एक नया चैप्टर भी आता है। दलजीत कौर ने अपनी ज़िंदगी में दोबारा प्यार और शादी को चूज़ किया। सालीन भनोत भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, बट उनकी लाइफ में वैसी कोई परमानेंट वाली कोई आती नहीं है। कुछ लोग कहते हैं इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए, लेकिन सच ये है कि हर इंसान का हील करने का टाइम अलग अलग होता है। कोई चुप रह करके खुद को संभालता है, कोई नई शुरुआत करके खुद को संभालता है। ना दलजीत को सिर्फ विक्टिम कहना सही है, ना सालीन को बिना पूरा सच जाने विलेन बनाना सही होगा। डिवोर्स फेलियर तो होता नहीं है, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है तो इंसान को लगता है कि चलो इस रिश्ते से हट जाते हैं। बट एक रिश्ते से हटने के बाद ऐसा शायद नहीं होता होगा कि एक दूसरे से नफ़रत ही करने लग जाएं, बिकॉज नफ़रत अगर होता तो फिर से इनकी रीमैरिज, अगर इनकी रीमैरिज हो रही है तो नफ़रत जैसी चीज़ें तो होती नहीं होगी। आज दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और शायद ये सबसे बड़ी जीत है। खुद को दोबारा एक दूसरे को ही मतलब ये लोग चूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे एलिगेशन यहाँ पे खारिज हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक ही चांस नहीं देती। अगर हिम्मत हो तो सेकंड चांस भी देती है। बस देखना ये है कि क्या आप उसके लिए कैपेबल हो। यहाँ पे एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि सालीन से सेपरेशन के बाद दलजीत कौर ने सिर्फ आगे बढ़ने की बात ही नहीं की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दोबारा शादी का फ़ैसला भी लिया, उन्होंने शादी भी की। दलजीत ने दूसरी शादी अपनी लाइफ को नई शुरुआत देने की लिए किया, या जो भी, उन्होंने दूसरी शादी भी की। ये डिसीजन उनका पर्सनल था और उन्होंने खुद कहा कि वो एक स्टेबल रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहती है। बिकॉज़ हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ पे डिवोर्सी महिलाओं को या फिर सिंगल महिलाओं को ये समाज थोड़ा अलग नज़रिए से देखता है। हालांकि मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि किसी रिश्ते में दम घुटने से बेहतर है कि आप अकेले अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो। बट यहाँ पे अगर समाज की बात देखी जाए तो हाँ,
जो महिलाएं अकेले रहती हैं उनको समाज थोड़ा अलग तरीके से देखता है। तो शायद इसी वजह से, क्योंकि दलजीत ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक स्टेबल और रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए, लेकिन दुख की बात ये है कि ये दूसरी शादी भी ज़्यादा वक्त तक चला नहीं। बहुत जल्दी ही उनकी शादी, जितनी धूम धड़ाके से और जितने उनकी शादी का हाइप बना, जितने अच्छे से उनकी शादी हुई, उतनी ही जल्दी वो शादी ने दम तोड़ दिया। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट और इंटरव्यू में सामने भी आया कि उनकी शादी टूट गई है। और फिर इस शादी में भी ये हुआ, दलजीत ने बहुत एलिगेशन लगाए, एलिगेशन था या फिर वो ट्रू था नहीं कह सकते हम। फिर मैं सेम चीज़ सालीन के टाइम भी ये चीज़ हुआ है, तो किसी चीज़ की पुष्टि नहीं यहाँ पे है, बट दलजीत ने बहुत सारे एलिगेशन अपने हस्बैंड पे लगाए। हो सकता है वो एलिगेशन ना हो, उनके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन वही है, शादी फिर इनकी यहाँ पे भी टूट गई। लेकिन ये दूसरी शादी जो टूटी, उसके बाद दलजीत ने बहुत दिल खोल कर अपनी चीज़ों को शेयर किया। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि पहली शादी का टूटना तो फिर भी इंसान खुद को समेट सकता है, संभाल सकता है, लेकिन दूसरी शादी का भी टूट जाना, तो एक औरत के मन में ये भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि कहीं मुझसे ही तो नहीं गलती हो सकती है। इससे एक बात क्लियर ये भी होती है कि हर सेकंड मैरिज फेरी टेल नहीं होती। कभी कभी गलत लोग, सिर्फ टाइम अलग होता है, बट गलत लोग अगेन आपकी लाइफ में आते हैं और आपकी लाइफ को उथल पुथल करके चल जाते हैं। लोग जल्दी जज करने लगते हैं ऐसे कपल को, एक और शादी क्यों। समाज को तो बस आप पे क्वेश्चन मार्क लगाने का, बस वो आपको पॉइंट चाहिए कि वो आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, करें, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि एक औरत कितना टूटी होगी जब उसे दोबारा उठकर चलना पड़ा होगा। मैं सोचती हूँ ना, मेरे को मतलब पता नहीं क्यों इन चीज़ों में मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। शादी फेल होना कैरेक्टर फेलियर नहीं होता, कि अगर आपकी शादी फेल हो गई तो आप कैरेक्टर वाइज भी फेलियर हो गए। मैं ऐसा नहीं मानती। कभी कभी वो सिर्फ एक गलत चॉइस होती है, जिसे सीख लेना ही असली स्ट्रेंथ है। ये नहीं कि आप गलत रिश्ते में अगर हो तो उसमें घुट घुट के जियो और अपनी लाइफ को ख़राब करो। ऐसी चीज़ें अगर कोई कर रहा है मेरी वीडियो देखने वाला, तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते में मत रहो जहाँ पे हर एक पल आपका दम घुट रहा है। दलजीत की स्टोरी सिर्फ एक मैरिज या डिवोर्स की कहानी नहीं है, ये एक औरत की कहानी है जो बार बार गिरी पर खुद को फिर से खड़ा करने की हिम्मत रखी। और शायद इसी को कहते हैं रियल एम्पावरमेंट, जो आज के टाइम में श्वेता तिवारी ने प्रूव किया है, दलजीत कौर ने प्रूव किया है कि हमने दूसरी शादी की और वो शादी भी अगर हमारी फेलियर हो रही है तो हम घुटेंगे नहीं कि हमारे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, हमारा सोसाइटी क्या कहेगा। भाई सोसाइटी हमारे लिए खुशियाँ नहीं ला रहा है, वो हमें ही देखना है कि हम खुद को खुश कैसे कर सकते हैं। क्या एक ऐसे रिश्ते में हम सुकून की सांस ले सकते हैं जिस रिश्ते में हमारा दम घुट रहा हो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।